क्या आप भी परेशान हैं कि कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी से पढ़नी, नई खरीदें या पुरानी लें या दोनों रखें? अब तो मार्केट में पुरानी मिलती ही नहीं है, पर सिलेबस में तो ओल्ड एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स दिखा रहे हैं। क्या करें? अगर आप भी इसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो ये वाला वीडियो आपको पूरा देखना है, अगर आप लिटरली अपना आंसर चाहते हैं तो। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड आई एम द नीट बायोलॉजी एजुकेटर। यहाँ पर आपको मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ ताकि आप 2026 में अपना पंचम लहराते हुए नीट 2026 की बायोलॉजी में 360 नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए तो अब मैं शुरू करती हूँ। सिलेबस जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको बतानी हूँ। आपकी एनसीईआरटी में से 11th के ये वाले चैप्टर तो पूरी तरीके से डिलीट हो चुके हैं और पिछले 2 साल से डिलीटेड ही हैं, तो इनको आप हटा ही दीजिए। एनसीईआरटी में हो भी तो भी नहीं लेना है। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट चीज है क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 6 चैप्टर ना पूरी तरीके से डिलीट हो गए हैं, इनको देखते से ही पलट देना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। पर दिक्कत है ये स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट वाले। स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब आपके बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर से आने लगे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इतने डिटेल से नहीं दिया है, 2-2 लाइन में दिया है, तो इसको डिटेल से आपको ढंग से पढ़ना है। तो आपको स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप कौन से टॉपिक्स हैं देख लो। ये हैं आपके प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और मेरिस्टेमेटिक कल्चर। ये वाले अब आपके बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। आप उतना भी पढ़ सकते हैं और आप स्ट्रेस मत लेना क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होना। ये टॉपिक्स आपको पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस साल भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नाउ टॉपिक्स जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना है, दैट इज लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर आपको पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको ये पढ़ना है। बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है पर बेसिक जो मॉडिफिकेशन है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू हटा दिया गया है पर भी आपको पढ़ना है, और कॉकरोच भी नहीं है जो कि आपको पढ़ना है क्योंकि एज अ इंसेक्ट इन द सिलेबस दिया गया है। हालांकि इस बार भी कॉकरोच से कोई सवाल नहीं आया। लास्ट ईयर 2 बार पेपर हुआ फिर भी दोनों बार कोई सवाल नहीं आया। हम इंसेक्ट, मुझे पता है कि कॉकरोच सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि आपकी एनएमसी ने रिलीज किया है सिलेबस जिसमें लिखा हुआ है इंसेक्ट, तो हम मानते हैं कि कॉकरोच आपको पढ़ना है। एनाटॉमी में आपको बिल्कुल भी सेकेंडरी ग्रोथ छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना। लास्ट ईयर में हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हो गई कि बेटा मत पढ़ो मत पढ़ो, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे टीचरों ने अपनी होशियारी दिखाते हुए इसे पढ़ा दिया और वो नहीं आया। तो इस बार भी आपको नहीं पढ़ना है, ये बात याद रखिए। सिर्फ आपको प्लांट टिश्यूज पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको थोड़ा सा अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, अब अडेप्टेशन में भी बहुत डिटेल में मत जाइएगा, इसके एग्जांपल्स जो है हो सकता है इस बार पूछ लिए जाए, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि ईयर एंड आई बिल्कुल ही नहीं छूना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एनसीईआरटी में नर्वस कंट्रोल आप कोऑर्डिनेशन में जो दिया गया है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो सिर्फ नर्वस सिस्टम तक ही दिया गया है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड को भी बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रोटीन बायोसिंथेसिस आपको पढ़ना है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर ये टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। डेंगू एंड चिकनगुनिया आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं है क्योंकि इनके नाम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिए गए हैं, तो इनको आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस आता है, तो अगर ऐसा होता है तो सिर्फ वायरल डिजीज के नाम पर आ सकता है, पर क्योंकि आपको पता है कि 25 का पेपर कितना डेंजरस आया, तो हम कोई भी जो क्या कहते हैं गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे बेटा, हर एक चीज जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू फैमिलीज जो है जो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज मालवेसी, क्रूसीफेरेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मेनली इनका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि आया नहीं था इस बार, पर ये आएगा। तो बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें छोड़नी है ना, यही टॉपिक्स में डिफरेंस है। बाकी ओल्ड और नई एनसीईआरटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीजों में फर्क है। ये पीडीएफ आपको नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, तो आप उस पर भी परेशान मत होना। बस आपको ये स्कैनर को स्कैन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ बेटा, और बिल्कुल ऐसी कंसेप्ट जैसे मैं बच्चों को बता रही हूँ, ऐसा कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल छाती ठोक कर मैं बोलती हूँ, आई एम नॉट द बेस्ट बट आई एम द वन जो कि आपका नीट 2026 में सिलेक्शन करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।